जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये दोस्तों जो है पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया था। कुछ बच्चों का कमेंट्स आने लगा, सर जी दूसरा पार्ट भी डालिए। तो आइए हम लोग दूसरा पार्ट बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, 4 नंबर 8 नंबर का। शिक्षक को इंग्लिश कहते हैं एजुकेशन। देखो, जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति ये संस्कृत के शिच धातु से हुई है। शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सीखना व सिखाना। अब देखो, शिक्षा की व्युत्पत्ति अर्थ यानी शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से उत्पन्न हुआ है। यह लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से उत्पन्न हुआ है। जैसे पहला है इडुकेटम। इडुकेटम इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। उसके बाद में है इडुकेयर। इडुकेयर इसका अर्थ है आगे बढ़ना या विकसित करना। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी जो है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास। इसके अंतर्गत हम सबसे हेड डालेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। ये पूछेगा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ किसे कहते हैं। देखो, शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचन अर्थ में शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारी में चलने वाली एक प्रक्रिया माना जाता है। यानी संकुचन का अर्थ में शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारी में चलने वाली एक प्रक्रिया माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखो, शिक्षा का व्यापक अर्थ किसे कहते हैं, व्यापक अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है में यदि देखा जाए तो शिक्षा जीवन प्रति चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। यानी जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ में, शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि में ये देखा जाए तो शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। इसलिए कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। अब तो देखेंगे हम लोग शिक्षा का वास्तविक अर्थ। देखो, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। संकुचित एवं व्यापक दोनों ही अर्थों में कमियां हैं। दोनों अर्थों में प्रगतिशील समन्वय स्थापित हो जाने से शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बालक की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं सामाजिक आदर्शों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करके उसका जो है बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे शिक्षा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की परिभाषा देखो, सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा बहुत विद्वानों का सब अलग अलग मत है। सबसे पहले देखेंगे अरस्तु के अनुसार। अरस्तु क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। उसके बाद में है फ्रेबिल। फ्रेबिल के अनुसार एक विद्वान है फ्रेबिल, वो कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का जो है प्रदर्शन है। उसके बाद टीपी नन के अनुसार क्या है, इनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के साथ मानव जीवन में अपना जो है मौलिक योगदान दे सके। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है बच्चों, महात्मा गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट जो है विकास। उसके बाद में है पेस्टालॉजी के अनुसार क्या है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। अब देखो शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी शैक्षिक क्रियाकलापों के संचालक से पूर्व हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिससे कि शैक्षिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा समाज द्वारा तथा समाज के लिए संचालित एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया स्थिर न रहकर गतिशील होती है, क्योंकि समाज में परिवर्तन आने के साथ ही शिक्षा में भी परिवर्तन आ जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यही डालेंगे हम लोग, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स
शैक्षिक प्रक्रिया शिक्षक और छात्र, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया दो भागों में बांटते हैं, एक तरफ शिक्षक और एक तरफ छात्र। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो सके, जिसके उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अब देखेंगे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक यहाँ देखो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक। एडम्स के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया के संबोधन का खंडन करते हुए जॉन ड्यूबी ने कहा है कि एक लेखक है, जॉन ड्यूबी ने कहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य होता है, कोई न कोई आधार अवश्य होता है। ड्यूबी के द्वारा निसंदेह शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का होता है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगला वीडियो।